बाहर किसी से पूछ कर देखो, घर में काम करने वाले को कितना पैसा मिलता है। सारा खर्चा देकर 15,000 गिन कर देते हैं। देखना चाहती हो? और क्रिसमस में कपड़े भी, मिठाई, बोनस, इस तरह से बहुत कुछ देते हैं। सुन लो, तुम तो क्रिसमस पे, ईस्टर पे ना कपड़ा देती हो ना बोनस देती हो। इसके बाद भी मैं तुम्हारे घर पे काम करती हूँ। मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया, ऐसा बोलना मत। आपने ये बात मुझे बताई, ऐसा मुझे क्यों सोचना। मेरे यहाँ आने के बाद आज तक तुम लोगों ने कितना कपड़ा दिया है मुझे, और कितना बोनस दिया है? कीमती चीज़ों को छोड़कर कोई मामूली चीज़ भी दी है क्या? बहुत हुआ नम्मा अगस्टन जी। दादी जी, वैसे आपको 16,500 पगार देने वाले मालिक की तनख्वाह कितनी होगी आपको पता है? और आपको बता दें, इस बेचारी सेल्स गर्ल को मिलने वाली तनख्वाह, एंड फॉर काइंड इन्फॉर्मेशन तो मैं आपको बताती हूँ, हर महीने मेरा पगार सिर्फ 8,000 रुपये है। समझ में आया? इतने में मैं कैसे गुजारा करूँगी? मैं बस यही सोचती रहती हूँ। वैसे भी इससे आपको क्या लेना देना, आप ऐसा भी सोच रही होंगी। फिर भी दादी, मैं आपको बता देती हूँ, मैं महीने का सिर्फ 8,000 ही कमाती हूँ। तो फिर 16,500 पगार देकर काम करने वाली को रखने की मेरी हैसियत नहीं है। मैं आपको पगार दादाजी की पेंशन से देती हूँ। उसके अलावा इस घर के बाकी खर्चे, दादाजी की दवाइयाँ सब चला रही हूँ। लेकिन दादी, आपने बताने पर मजबूर कर दिया। दादी, मैं आपको जो पगार दे रही हूँ वो बहुत कम है। अगर आप कहीं भी जाएंगी तो आपको कम से कम 15,000 मिल ही जाएगा, यहाँ से ज़्यादा। अगर आप गर्व चली गई तो आपको 1,00,000 रुपए भी मिल सकते हैं हर महीना। लेकिन इतनी पगार देने वाला 1,00,000 रुपए तो कमाता ही होगा। मैं आपको अपना पगार भी दे दूँ तो भी उतना नहीं हो पाएगा। आपको कहीं बाहर भेजना भी मेरे बस की बात नहीं है। दादी माँ, आपको ये घर और ज़मीन देखकर लग रहा होगा कि मैं बहुत अमीर घर की लड़की हूँ, लेकिन ये मेरे माँ बाप का बनाया हुआ बस एक हिस्सा है। मैं जा रही हूँ दादी माँ। दादी माँ, हम अपनी परेशानी को परेशानी की नज़र से देखते हैं। हम ये परेशानियाँ एक दूसरे को बताएंगे तभी हल निकलेगा। हमारी अच्छाई इसी में है, और इसके अलावा हम जो ख्वाहिश करते हैं वो हमें मिलने वाला भी नहीं है। हमारी ख्वाहिशें अधूरी रह जाती हैं। कुछ चाहिए हो तो फ़ोन कीजिएगा। फिर भी इस चेन को गिरवी रखकर तुम्हारा काम बनता है तो रख लो। लो, गिरवी रख दो इसे। नहीं चाहिए बेटी। अरे फिलहाल के लिए रख लीजिए। अरे वाह, तुम यहाँ क्या कर रही हो? पढ़ रही हो क्या? बेचारा, मानना पड़ेगा, वायनाड में बहुत पढ़े लिखे लोग हैं। हमारी सरकार कृषि उद्योग के लिए बहुत पैसे खर्च कर रही है। अरे वाह, मानना पड़ेगा। इसे यहाँ रहने दो, जब ज़रूरत पड़ेगी तब उठा लेना। हाथ में रहेगा तो रेडिएशन बढ़ेगा और कान में लगाने से ब्रेन प्रभावित होगा। अच्छा सुनो, तुमने फेसबुक नहीं देखा क्या? देखा करो तुम फेसबुक। हाँ, यहाँ पे जो भी रखा है रखा रहने दो। FB देखो, FB। हाँ, अच्छा छोड़ो, क्या नाम बताया तुमने अपना? विमला। छी, बेकार नाम है ये, विमला। ये नायर के घर में रखने वाला नाम है। ज़रा तुम्हारे चेहरे को देखने दो। तुम एक काम करो, तुम अपना नाम मैक्सिमम एलिया रख लो। अच्छा नहीं रहेगा तो सोसामा रख लो। हाँ, ये क्या है? क्या है ये? ओ, ये मातृभूमि किताब है। इसको यहाँ पर किस लिए रखा है पता है क्या? तुम्हें पगार देकर काम पे रखा है किस लिए मालूम है क्या? अखबार पढ़ने के लिए नहीं, और वो भी मुफ्त में। सर, मैं वो सर कह करके मेरे गुस्से को और मत बढ़ाओ।
ऐसे गलतियां करके बुलाती रहोगी रोज सर। अरे वैसे मैंने तुम्हें कौन सी क्लास में पढ़ा है? मुझे सर कह रही हो तुम। ये सब नहीं चलेगा यहाँ पे, ये सब बिल्कुल नहीं चलेगा यहाँ पे सर। वैसे मैं तुम्हें निकालना नहीं चाहता हूँ, लेकिन अगर तुम खुद निकल जाओ तो अच्छा रहेगा ना। अब कितनी भी गाली दे लो, ये बेशर्म लोग काम छोड़कर जाते ही नहीं है। दादी माँ, वो फोन दीजिए मुझे। तुम्हारा फोन यहाँ कहाँ है? छोड़िए, वो फोन दीजिए मुझे। ये लो। सर आपके लिए फ़ोन है स्टूडियो रूम में। हाँ, एक मिनट। कुछ लोग बोलते थे, लेकिन इतना ज़्यादा होगा मैंने सोचा नहीं था। सॉरी सर। हेलो। हाँ क्या हुआ, तुम्हारी आवाज़ क्यों बदल गई? हाँ, एक मिनट। हाँ, ये निकल ले रहा। हाँ हाँ, बोलो विमला, मैं बोल रहा हूँ, बोलो। मुझे तुमसे मिलना है। मैं बगल की शॉप से फ़ोन कर रही हूँ। मेरा फ़ोन मेरे मालिक ने ले लिया है। मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ठीक है, आफ्टरनून में मिलते हैं। एज अर्ली एज पॉसिबल। मैं दुकान से ज़रा जल्दी निकल जाऊँगी। ठीक है। प्रदीप एलिमिनेशन है ना? नेक्स्ट वही है सर। ओके। ओके। कैसे कैसे पागल लोग आते हैं। ऐसा कई बार हो चुका है हैरेसमेंट। मैंने एक संगठन की किताब में पढ़ा था, वो भी संख्या के साथ। उसके भाग में लिखा हुआ है, यू गेट ट्रीटेड द वे यू टीच, अदर्स विल ट्रीट यू। हम जिस बात को जानते हैं वही बात दूसरों को भी सिखाते हैं। इट्स नॉट अ सोल्यूशन, यू सी। किसी यूरोप की किताब को पढ़कर इस तरह से एनालिस्ट मत किया करो। यहाँ के आसपास के लोग और वहाँ के लोगों में बहुत अंतर है। अगर अमेरिका के इर्द गिर्द के मुताबिक के काम करने होने के बाद दूसरे काम में ढूंढेंगे तो ऐसा होना भी किताब में लिख कर रखा होगा। ऐसा नहीं है। मैं उनके ऊपर बोझ बनकर रह गई हूँ। उन्हें लगा होगा मैं इस्तीफा देने वाली हूँ। ये मेरी बेबसी है कि मैं इस सिचुएशन में इस्तीफा नहीं दे सकती। आई कांट अफोर्ड इट। कई बार दादी माँ ने भी पूछा कौन? है। तुम्हारी इस दादी माँ के बारे में? हाँ, वही पूछ रही थी काम पे जा रही हो। और आज हमारे बीच थोड़ी बहस हो गई। मेरी चेन भी उन्हें निकाल कर देनी पड़ी। जब मैंने देखा तब मुझे लगा वैसे भी उस चेन को अक्सर पहन कर आती हो ना। मैंने इसलिए नहीं पूछा ताकि तुम्हें बुरा ना लगे। इट्स ऑल राइट। हाँ, तुम्हें इसलिए बुलाया क्योंकि दादी ने पूछा कि बेटी तुम काम पर क्यों जा रही हो, तो मैंने बोला आपको पगार नहीं देना क्या। वैसे भी दादाजी की पेंशन को लेकर हम दोनों यहाँ अच्छी तरह जिंदगी गुजारेंगे। मैं ये सारी बातें जानती हूँ। उसके लिए मुझे एक अच्छा साथी चाहिए। आई नो इट, लेकिन मुझे समझ भी नहीं आ रहा कि मैं किस तरह से तुम्हारी मदद करूं। मुझे भी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या कहूँ। मैं भी समझ रहा हूँ। सच कहा जाए तो मेरी जिंदगी अकेलेपन में ही गुजर रही है। भले उस अकेलेपन में नुकसान हो जाए फिर भी कोशिश करता हूँ। somehow I can adjust। एडजस्टमेंट की तो कोई बात ही नहीं है। वैसे इस हिसाब से देखा जाए तो मुझे बस तुम्हारी कंपनी मिल रही है। कंपनी तो ठीक है, पर शादी के बारे में भी नहीं। लेकिन अभी शादी के बारे में तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकती, क्योंकि कई मुश्किलों के अलावा घर चलाने की परेशानी, यही सब मेरे दिल में चलता रहता है। बस एक फॉर्मेलिटी के नाम पे मैं जी रही हूँ। एक तरफा इनबैलेंस होगा तो भी चलेगा। अगर मेरे दादाजी को कुछ हो गया तो एक साड़ी खरीद कर उस पहाड़ी पर डालना है। यू सी, हमने एक साथ मिल्क शेक पिया था। पता नहीं आगे चलकर क्या होगा। ओह नो, तुम ऐसी बातें मत किया करो। मैं थोड़ा इमोशनल हो गई। अगर ये समय बदल जाएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, है ना। ये क्रिश्चियन है कहकर कम्युनिस्ट वालों ने बाहर निकाल दिया। कम्युनिस्ट वाले भी ऐसे बोलेंगे क्रिश्चियंस को।